फ्रेंड्स, अब हम करने जा रहे हैं इस लेक्चर में कि एलिमेंट्स क्या होते हैं मार्केट के। लास्ट लेक्चर में मैंने करा था मीनिंग की मार्केट का मतलब क्या होता है। ठीक है, इस लेक्चर में हम करेंगे कि मार्केट का बेसिकली एलिमेंट क्या होते हैं मार्केट के। तो पहला है एरिया। मार्केट वो प्लेस नहीं होती, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया नहीं होता कि सेक्टर ये वाला फलाना है ये मार्केट है, या ये फलाना है ये मार्केट है। नहीं, मार्केट इज़ नॉट अ पर्टिकुलर प्लेस। ना ही पर्टिकुलर प्लेस होती है, ना ही पर्टिकुलर एरिया होता है, बट एक एंटायर एरिया होता है जहाँ पे बायर्स और सेलर जो हैं वो ऑफ अ कमोडिटी, seller of the commodity are in such a close contact with each other that transaction of sale and purchase take place। मतलब वो एक ऐसी प्लेस होती है, एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे जो बायर और सेलर है वो दे कम इन क्लोज कंटेक्ट विद ईच अदर एंड यू नो जो अपने आपस में मिलते हैं और चीज़ों का खरीदते हैं और चीज़ों को बेचते हैं। प्रोड्यूसर चीज़ों को बेचता है और सेलर जो बायर है वो चीज़ों को खरीदता है। ठीक है, परचेजेज होते हैं वहाँ पे। ठीक है, और ट्रांजैक्शन ऑफ सेल होती है। सो दिस इज़ अ प्लेस कॉल्ड एरिया। ठीक है, लेकिन वो कोई डिफाइंड नहीं होता कि इस जगह यही एरिया होगा। ठीक है, दूसरा क्या है एलिमेंट, बायर्स एंड सेलर्स। बायर्स हु परचेज गुड टू मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन। बायर्स वो होते हैं जो गुड्स को ख़रीदते हैं ताकि वो अपनी क्या बोलते हैं परचेज़ को, ताकि अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज़ कर सके। और जो सेलर है हु सेल गुड्स एंड सर्विसेज टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। जो सेलर है या जो प्रोड्यूसर है वो चीज़ों को बेचता है ताकि वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कर सके। आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ मार्केट। ये एसेंशियल कंपोनेंट्स है किसके, मार्केट के। थर्ड वन इज़ द प्रोडक्ट। It is the existence of product between buyer and seller which is being purchased and sold। मतलब it is the existence of product between the buyer and seller which is being purchased and sold। जो प्रोडक्ट होता है ना वो उसका जो एग्जिस्टेंस है, इट इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट की वजह से ही जो बायर्स और सेलर है वो आपस में ख़रीद और बेच सकते हैं। मान लीजिए प्रोडक्ट ही ना हो, बायर और सेलर मिलके क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। ठीक है, कोई मार्केट स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म होगी, कोई मार्केट कंपटीशन नहीं आएगा। ठीक है, इट इज़ द कमोडिटी। ये जो कमोडिटी है विच इज़ इन ट्रांजेक्शन बिटवीन द बायर एंड सेलर, जो कि ट्रांजेक्शन होती है किसकी, कमोडिटी की, बिटवीन बायर एंड सेलर्स। ठीक है, फोर्थ वन इज़ द कंपटीशन। फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ मार्केट, मार्केट के एग्जिस्टेंस के लिए देयर मस्ट एग्जिस्ट कंपटीशन अमंग द बायर्स एंड सेलर। मतलब बायर महंगे से सस्ते दाम में खरीदे और बायर सेलर महंगे से महंगे दाम में बेचे। यही होता है कंसेप्ट बेसिकली, है ना। आपकी मम्मा मार्केट जाती हैं, सब्जी मंडी जाती हैं, तो वो क्या बोलती हैं, यार मुझे सस्ते से सस्ते दाम में ये चीज़ चाहिए, है ना, ये सब्जी लेनी सस्ते सस्ते। और वही सब्जी वाला क्या सोचता है, यार मैं महंगे से महंगा बेचूँ ताकि मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो। ठीक है, सो ये फ़र्क है बायर और सेल, मतलब ये चीज़ को हम बोलते हैं कंपटीशन। तो जब तक कंपटीशन नहीं रहेगा एग्जिस्टेंस, कंपटीशन का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा मार्केट में, तो वो मार्केट किसी काम लायक नहीं है। ठीक है, सो दिस वाज द एलिमेंट्स ऑफ मार्केट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।